बारिश की वो शाम कुछ अलग थी। आसमान से गिरती मोटी मोटी बूंदें जैसे पूरे गांव को धोकर नया बना देना चाहती हों। गांव के बाहर जो पुराना सा तालाब था, उसके किनारे आज भी वही पुरानी मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। तालाब के पास एक टूटा फूटा सा पीपल का पेड़ था और उसी के नीचे एक छोटा सा ठेला। उस ठेले पर लिखा था, गरम समोसे। इस ठेले का मालिक था रघु। गरीब लेकिन मेहनती। उसके कपड़े पुराने थे, चप्पल घिस चुकी थी, मगर आंखों में ईमानदारी और मेहनत की चमक थी। बारिश हो या धूप, रघु रोज शाम को अपना ठेला तालाब किनारे लगाता। गांव में लोग कहते थे, बारिश में तालाब के किनारे समोसे खाना बस रघु के हाथ के ही अच्छे लगते हैं। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही थी। रास्ते कीचड़ से भर चुके थे। ज्यादातर दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए थे, लेकिन रघु ने ठेला लगाया। उसने अंगीठी जलाई, तेल कढ़ाई में डाला और समोसे तलने लगा। गरम तेल में गिरते ही समोसों की खुशबू बारिश की ठंडी हवा में फैल गई। तालाब के किनारे कुछ बच्चे बारिश में भीगते हुए खेल रहे थे। एक बच्चा बोला, अरे देखो, रघु काका के समोसे। दूसरा बोला, आज तो जरूर खाएंगे। रघु बच्चों को देखकर मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि इन बच्चों के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। वह अक्सर उनसे कम पैसे में भी समोसे दे देता था। उसके लिए पैसा जरूरी था, मगर इंसानियत उससे भी ज्यादा। कुछ देर में गांव के दो चार लोग छाता लेकर वहां आ गए। कोई खेत से लौट रहा था, कोई बाजार से। सबकी नजर ठेले पर ही टिक गई। बारिश, तालाब, गरम समोसे और ऊपर से अदरक वाली चाय, इससे बेहतर क्या हो सकता था। एक बूढ़े काका आए और बोले, रघु, 2 समोसे दे दे। आज बारिश ने हड्डियां जमा दी हैं। रघु ने तुरंत गरम गरम समोसे निकाल दिए। काका, आज चटनी भी ज्यादा डाल दी है, वह हंसते हुए बोला। तभी तालाब के दूसरे किनारे से एक अजनबी आता दिखा। शहरिया कपड़े, जूते और हाथ में बड़ा सा छाता। वह तालाब के पास रुका, इधर उधर देखा और ठेले की ओर बढ़ा। यहाँ समोसे मिलते हैं? उसने पूछा। रघु ने सिर हिलाया। हाँ साहब, गरम गरम हैं। अजनबी ने एक समोसा लिया, एक कौर खाया और अचानक रुक गया। वाह, उसके मुंह से निकल पड़ा, इतना स्वाद मैंने शहर में भी नहीं खाया। रघु थोड़ा शर्मा गया। साहब, सब आपकी मेहरबानी है। बारिश में समोसा अच्छा ही लगता है। अजनबी मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरें ठेले, तालाब और रघु के चेहरे पर टिक गईं, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। घर का खर्च, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ और अगले हफ्ते का आटा। समोसे अच्छे बिक रहे थे, मगर कमाई फिर भी बहुत ज्यादा नहीं थी। अचानक बादल जोर से गरजे। बिजली चमकी और हल्की सी हवा चली। ठेले की छत हिल गई। रघु ने जल्दी से उसे संभाला। तभी उसे महसूस हुआ कि आज की बारिश सिर्फ पानी नहीं ला रही, बल्कि शायद उसकी जिंदगी में भी कुछ बदलने वाली है। उसे अंदाजा नहीं था कि तालाब किनारे की ये बारिश, ये समोसे और ये शाम उसकी किस्मत की कहानी का पहला पन्ना बन रही है। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तालाब का पानी धीरे धीरे किनारों तक भरने लगा था। पीपल के पत्तों से टपकती बूंदें समोसों की खुशबू के साथ मिलकर माहौल को और भी खास बना रही थीं। रघु के ठेले के पास अब पहले से ज्यादा भीड़ थी। गांव वाले कहते थे, आज तो मौसम भी रघु के साथ है। अजनबी अब भी वहीं खड़ा था। उसने दूसरा समोसा लिया और इस बार ध्यान से खाने लगा, जैसे स्वाद को समझना चाहता हो। तुम ये समोसे खुद बनाते हो? उसने पूछा। हाँ साहब, रघु बोला। सुबह सुबह आलू उबालता हूँ, मसाले पीसता हूँ, फिर आटा गूंथता हूँ।
अजनबी ने सिर हिलाया। इतनी मेहनत और इतना सादा ठेला। शहर में लोग ऐसे स्वाद के लिए बड़ी दुकानें खोल लेते हैं। रघु हंस पड़ा। साहब, मेरे लिए तो यही बहुत है। पेट भर जाए, माँ की दवा आ जाए, बस। इतने में गांव का मोहन आ पहुंचा। मोहन थोड़ा चालाक किस्म का आदमी था। अक्सर दूसरों की तरक्की से जलता था। उसने अजनबी को देखा और मन ही मन सोचा, कहीं ये रघु को कोई बड़ा मौका न दे दे। मोहन ने ठेले के पास आकर कहा, अरे रघु, आज तो खूब कमा रहा है लगता है। रघु ने नम्रता से जवाब दिया, बस बारिश की मेहरबानी है। मोहन ने अजनबी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, साहब, ये तो बस गांव का मामूली ठेला है। असली स्वाद तो शहर में मिलेगा। अजनबी ने शांत स्वर में कहा, स्वाद महंगे होटलों में नहीं, हाथों में होता है। मोहन चुप हो गया। बारिश के बीच अचानक एक और हलचल मची। तालाब के पास खेलते बच्चों में से एक बच्चा फिसल गया और पानी में गिर पड़ा। अरे बचाओ, किसी ने चिल्लाया। रघु बिना सोचे समझे ठेला छोड़कर तालाब की ओर दौड़ा। बारिश, कीचड़ और गहरे पानी की परवाह किए बिना वह तालाब में कूद पड़ा। कुछ ही पलों में उसने बच्चे को पकड़ लिया और किनारे ले आया। बच्चा डर के मारे कांप रहा था, लेकिन सुरक्षित था। बच्चे की मां रोते हुए आई और रघु के पैरों में गिरने लगी। बेटा, तूने मेरे बच्चे की जान बचा ली। रघु ने उसे उठाया। बहन, ये तो मेरा फर्ज था। अजनबी यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक अच्छे समोसे वाले की नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान की तस्वीर बन चुकी थी। कुछ देर बाद बारिश हल्की हुई। भीड़ भी धीरे धीरे छंटने लगी। अजनबी ने रघु से कहा, अगर मैं तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दूं, तो क्या तुम तैयार हो? रघु चौंक गया। साहब, मैं समझा नहीं। अजनबी मुस्कुराया। मैं शहर में एक छोटा सा फूड प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूं, ऐसे ही असली स्वाद के साथ। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग चाहिए। रघु की सांसें तेज हो गईं। मन में डर भी था और उम्मीद भी। साहब, मैं गरीब आदमी हूं। शहर, ये सब मेरे बस का नहीं। अजनबी ने शांत स्वर में कहा, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो मेहनत से डरते नहीं। बारिश की आखिरी बूंदें तालाब में गिर रही थीं। रघु ने तालाब की तरफ देखा, फिर अपने ठेले की तरफ। ये ठेला, ये तालाब, ये गांव, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि उसकी दुनिया शायद इससे बड़ी भी हो सकती है। उसने धीरे से कहा, अगर मां की दुआ साथ हो तो मैं कोशिश करूंगा। अजनबी मुस्कुराया। कल फिर मिलेंगे। रघु देर तक उसी जगह खड़ा रहा। दिल में डर भी था और एक नई सुबह की उम्मीद भी। अगली सुबह गांव में बारिश के बाद की ताजगी फैली हुई थी। तालाब का पानी बिल्कुल साफ लग रहा था, जैसे रात की बारिश ने सारी थकान धो दी हो। रघु जल्दी उठ गया। माँ को चाय दी, दवा खिलाई और मन ही मन उसी अजनबी के बारे में सोचता रहा। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। शहर, नया काम और अपनी जानी पहचानी जिंदगी छोड़ने का डर बार बार दिल में उठ रहा था। शाम होते होते वह फिर ठेला लेकर तालाब के किनारे पहुंच गया। आज भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अंगीठी जली, तेल गरम हुआ और समोसे फिर से महकने लगे। कुछ ही देर में गांव वाले आ गए। सब पूछने लगे, रघु कल का साहब फिर आएगा क्या? रघु मुस्कुरा दिया, पता नहीं, लेकिन इंतजार है। थोड़ी देर बाद वही अजनबी फिर दिखाई दिया। इस बार उसके साथ एक और आदमी था।
दोनों छाते बंद करके ठेले के पास आ खड़े हुए। नमस्ते रघु, अजनबी बोला। तैयार हो? रघु ने गहरी सांस ली। साहब, मैं सोचकर आया हूं। अजनबी ने समोसा लिया, एक कौर खाया और कहा, शहर में हम एक छोटी सी दुकान शुरू करेंगे। नाम होगा तालाब किनारे समोसे। वही स्वाद, वही ईमानदारी। रघु की आंखें भर आईं। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, बच्चों की हंसी, तालाब, बारिश और ये ठेला। साहब, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं एक शर्त पर तैयार हूं। मेरा गांव और मेरा ठेला कभी नहीं छूटेगा। यहां मैं हमेशा समोसे बांटता रहूंगा। अजनबी मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता हूं। जड़ों से जुड़ा इंसान ही ऊपर उड़ता है। कुछ ही महीनों में कहानी बदल गई। शहर में रघु के समोसों की दुकान मशहूर हो गई। लोग लंबी लाइन लगाते, लेकिन रघु का दिल आज भी गांव में ही था। हर हफ्ते वह गांव आता, तालाब किनारे ठेला लगाता और बच्चों को मुफ्त समोसे खिलाता। मोहन, जो कभी जलता था, अब खुद आकर मदद करता। उसने समझ लिया था कि ईमानदारी से बड़ा कोई मसाला नहीं होता। एक दिन बारिश फिर से आई। वही तालाब, वही पीपल और वही गरम समोसे। गांव के बच्चे हंसते हुए बोले, रघु काका, आप तो बड़े आदमी बन गए। रघु मुस्कुराया, नहीं बेटा, मैं वही हूं, तालाब किनारे समोसे वाला। बारिश की बूंदें तालाब में गिर रही थीं, जैसे ताली बजा रही हों। उस शाम रघु ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी जीत पैसे नहीं, बल्कि लोगों का प्यार और अपनी पहचान थी। सीख, ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत से किया गया छोटा काम भी एक दिन बड़ी कहानी बन जाता है।